गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि आरआरबी क्लरिकल का आज लास्ट डे था एग्ज़ाम का, और पीओ के भी हो चुके हैं एग्ज़ाम। ठीक है, सो कुछ स्टेट मणिपुर स्टेट का है, उसका आई थिंक रह गया है थोड़ा। सो बाकी तो ओवरऑल हो गए फ्रेंड्स। सो अब आपको फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आरआरबी में आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, या आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं मेंस में, या फिर आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चूज़ करना अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंग्लिश चूज़ करना है वहाँ पे या फिर हिंदी। देखो, हिंदी को हल्के में मत लेना, और ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप चाहे आपने 10th तक हिंदी पढ़ी हो, चाहे आप हिंदी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो। ठीक है, अगर आप अनटच हो गए हैं 10th के बाद, +1 +2 में आपने आर्ट साइंस जो भी लिया है, ठीक है, अगर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग बीटेक या बीसीए बीबीए जो भी आपने किया है उसमें भी इंग्लिश पढ़ा होगा। ठीक है, सो उसके बाद आपने 1-2 साल जो भी अपने प्रिपरेशन में भी इंग्लिश में ही दिए हैं। सो अगर आपका ऐसा है कि आप काफ़ी टाइम से अनटच हो गए हैं हिंदी से, तो रिस्क मत लीजिएगा हिंदी को चूज़ करने का। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने भी एक बार गलती की थी कि हिंदी चूज़ कर लिया था। मुझे लगा कि हिंदी तो आती है, इजी होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ के भी गए थे, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स कॉम्प्रीहेंशन भी इतने अजीब थे कि मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में तो चलो हम कुछ ना कुछ मतलब समझ ही आ जाता है वहाँ से, लेकिन उसके क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे। आप पैराग्राफ पढ़ो, उसको पढ़ के भी नहीं समझ आ रहे थे कि वो क्या थे। वो बहुत ही टिपिकल हिंदी थी वो। ठीक है, और आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो अभी से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, हर्षल अग्रवाल सर हिंदी की प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ से कर लीजिए, या फिर आपको यूट्यूब में और चैनल्स दिख जाएँ तो वहाँ से भी आप लोग हिंदी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप चूज़ मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, और टफ़ से टफ़ मॉक लगाइए, क्योंकि ईजी आपको मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो जितना टफ आप लगाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। प्रैक्टिस मॉक के ऑलीबोर्ड का हो गया, स्मार्ट कीड़ा के हो गए, ठीक है, गाइडली के हो गए, तो जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपको बोला था ज़रूर सॉल्व कीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के आपको पिछले साल आया था पेपर। ठीक है, सो वहाँ पे जाके ये एक्सपेरिमेंट मत करना है कि हिंदी चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश में तो कम मार्क्स आते हैं तो हिंदी चूज़ करते हैं, ये गलती मत करना है। ठीक है, अगर हिंदी चूज़ करनी है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए अपनी, और फिर देखिए स्कोर और इंग्लिश का भी साथ में लगाते रहिए। फिर देखिए आप दोनों में से किस में अच्छा स्कोर आप कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि अगर आप इतने सालों से इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, रिस्क मत लेना वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट मत करना कि हिंदी चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं। ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है वो सोच समझ कर कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो हिंदी को हल्के में मत लेना, ओके। क्योंकि कई बार होता है कि हिंदी आपको ले डूबती है, और फिर आप रिग्रेट करते हो कि क्यों मैंने चूज़ किया हिंदी। ठीक है, सो यही मुझे आप सबसे कहना था फ्रेंड्स। बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मेंस के मॉक, और स्कोर भी बताइए अपना कितना कितना आ रहा है आप लोगों का। बाकी मैंने भी मेमोरी बेस दिया था तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी यही कहूँगी कि अब अपना फोकस मेंस पे रखिए। जीके तो आप कर ही रहे होंगे, 4 मंथ का तो ऐसा कर लेना कि परफेक्ट हो, टिप्स पे हो आपको। ठीक है, टिप्स पे तो मतलब क्या ही, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं कि जो सोचा भी ना हो, एग्जामिनर उस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है। सो जीके से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ठीक है, हर सेक्शन को अपना इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप जीके में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, नहीं। अब वो टाइम नहीं रहा फ्रेंड्स, अब आपको हर सब्जेक्ट में इक्वली टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो रखिए ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वीक है उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे लाइए। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप मॉक टेस्ट जितने लगा सकते हैं लगाइए,
और अच्छे से एनालिसिस उसका ज़रूर करना, क्योंकि एनालाइज नहीं करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। आप आगे आगे बढ़ते जाओगे और एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो भी गलत है। एक मॉक दे रहे हो, मैंने आपको बता दिया कि मॉक कैसे देना है। जैसे मान लो आज आपने पीओ मेंस का मॉक दिया, ठीक है, तो जब आप 2-3 घंटे का जितने का भी टाइम है, ठीक है, वो दिया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, अगर आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लरिकल के दे रहे हो तो ये 3 सेक्शन आज कर लो आप, बहुत ही ईजी से हो जाएंगे 1-2 घंटे में, ठीक है। और 1-2 घंटे के हाँ 1-1.5 घंटा रख लो, उसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप रीजनिंग को कर लो, उससे नेक्स्ट डे आप क्वांट को कर लो अच्छे से, ठीक है। इससे क्या होगा कि 3 दिन, मिनिमम 3 दिन ही लगते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 रख लो, अगर ज़्यादा ही टफ मॉक है तो 4 दिन रख लो, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक मॉक को अगर आप 3 से 4 दिन अच्छे से एनालिसिस करते हो तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो मॉक लगाते रहिए, बाकी जीके अपना प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। इंग्लिश भी आप रीडिंग डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, ठीक है। द हिंदू का एडिटोरियल आता है, उसे पढ़िए, वहाँ से फ्रेजल वर्ब, कुछ वोकैब वो देख लीजिए। और मैंने वोकैब 24 ऐप आपको बताई है, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे डेली 30 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 25 आते हैं, तो वहाँ पे आरसी भी आता है, स्पॉट दी एरर भी आते हैं, फिलर्स भी आते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, ठीक है। कई बार रीअरेंजमेंट या पैराजंबल के भी दिए होते हैं, तो आपको मिला जुला वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। बाकी